श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 43 श्लोक क्रमांक 47। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रश्न था। 2 से 19 तक अर्थात 18 श्लोकों में मामकः और पांडवः किम अकुर्वत, इस प्रश्न का संजय ने उत्तर दिया। और अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, इस 20वें श्लोक से लेकर इस प्रस्तुत 47वें श्लोकों तक अर्थात 27 श्लोकों में अर्जुन ने क्या किया सो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब श्री कृष्ण को अपना अंतिम निर्णय सुनाकर अर्जुन ने अंत में क्या किया है, इस जिज्ञासा का उत्तर संजय धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय उवाच एवं उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः सशरं चापं विसृज्य संख्ये रथोपस्थे उपाविशत। संजय कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। आइए इस पर विचार प्रस्तुत करते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा, संजय बोले, संजय राजा धृतराष्ट्र को बता रहे कि उभय सैन्य को देख करके अर्जुन ने युद्ध न करने के पक्ष में अनेक प्रकार के तर्क दिए और वे सब तर्क शास्त्र के अनुकूल ही थे। वे कौन कौन से तर्क थे? मुझे अपशकुन हो रहे हैं कि इस युद्ध से हमें कोई श्रेय नहीं मिलेगा। दूसरा, जिनके सुख समृद्धि के लिए हम युद्ध करना चाहिए वे ही युद्ध करने आए हैं। तीसरा तर्क, इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। चौथा, स्वजनों को मारने से सुख नहीं मिलता। पांचवा, वे लोभी है अतः युद्ध का परिणाम उनको नहीं दिखाई देता। छठा, हमें युद्ध का परिणाम पता है अतः हमें इस युद्ध से निवृत्त होना चाहिए। सातवां, इस युद्ध से कुल का क्षय होगा। आठवां, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। नौवां, कुल स्त्रियां दूषित होंगी। 10वां, वर्ण संकर होगा। 11वां, वर्ण संकर से नरक मिलेगा। 12वां, श्राद्ध और तर्पण समाप्त हो जाएंगे। 13वां, जाति धर्म और कुल धर्म ये सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। 14वां तर्क, ये दोनों जिनके नष्ट हुए फिर उनको नरक में ही निवास मिलेगा। इस प्रकार युद्ध न करने के अनेक कारण अर्जुन ने शास्त्र युक्त ढंग से भगवान के सामने प्रस्तुत किए और ये सब तर्क प्रस्तुत करने के अनंतर शोक संविघ्न मानसः अर्जुनः
सशरम चापम विसृज्य। शोकाकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया। महाराज देखो, शोक हमारे भीतर से आता है और दुख बाहर की परिस्थितियों से आता है। मानसिक स्तर पर जो दुख होता है वह शोक है, और बुद्धि के स्तर पर जो दुख होता है वह दुख है। शोक विचार से मिट सकता है और दुख चिकित्सा से मिट जाता है। शोक विचार से मिट जाता है और दुख चिकित्सा से मिट जाता है। अर्जुन को मानसिक दुख ने ग्रस लिया है। जिसका मन ही बेहोश हुआ हो उसका सब शरीर लड़खड़ा जाता है। बुद्धि के द्वारा युद्ध का भावी परिणाम देखने के बाद अर्जुन का मन ही बेहोश हो गया, और अब काल्पनिक तर्क वितर्कों ने उनके क्षत्रिय पुरुषार्थ के विकास के समस्त द्वार बंद कर दिए हैं। अतः वह कर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसने अपने प्रिय धनुष और बाण रथ पर ही नीचे डाल दिए। फिर क्या किया? संखे रथोपस्थे उपाविशत, और वह भी रथ के मध्य भाग में श्री कृष्ण के सन्मुख नीचे बैठ गए। ज्ञानेश्वर महाराज अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे कुछ अपराध के कारण किसी एक राजकुमार को राजगद्दी के अधिकार से पदच्युत करने पर वह जैसे निस्तेज हो जाता है, वैसे अर्जुन की स्थिति हुई। अथवा राहुग्रस्त सूर्य जैसा तेजहीन हो जाता है, अथवा जैसे बहुत कष्ट से की गई तपश्चर्या का फल महासिद्धियों के प्राप्त होने पर उसके मोह में फंसा हुआ तपस्वी क्षुद्र कामनाओं के अधीन होकर लाचार हो जाता है, ठीक वैसे ही अर्जुन यहाँ पर अपने रथ से नीचे कूदकर बैठ गए। शोक से संतप्त मनुष्य भाग ही नहीं सकता, वह सिर पर हाथ रखकर ही बैठ जाता है। भागेगा भी तो कहाँ भागेगा? जहां भी जाएगा उस बेचारे का मन तो उसके साथ ही रहेगा ना। इसलिए अक्सर मनुष्य जब मानसिक पीड़ा से विदग्ध हो जाता है तब वह सिर पर हाथ रखकर ही बैठ जाता है, और इस प्रकार की भयानक परिस्थिति में जो अकेला ही हो जाता है वह प्रायः आत्महत्या ही कर लेता है। और जो भगवान या सद्गुरु के समक्ष समर्पित होकर बैठ जाता है तो उसके जीवन में एक क्रांति हो जाती है। आप देखो, ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, गजेंद्र आदि जो कुछ संत हुए हैं अब तक, उन्हें मौत के अंतिम क्षण में ही प्रभु का दर्शन हुआ था। मरो या उस परमात्मा को पालो। जब जीने के सर्व मार्ग बंद हो जाते हैं तब ही परमात्मा का द्वार खुल जाता है। शिष्य भी जब पूर्णतः सद्गुरु को शरण हो जाता है तभी उसके हृदय में ज्ञानोदय हो जाता है। जब मैं था तब गुरु नहीं थे, अब जब गुरु है तो अब मैं नहीं हूं, क्योंकि इस हृदय में या तो गुरु रहेगा या तो शिष्य रहेगा। जब तक शिष्य का अभिमान है तब तक गुरु हृदय में नहीं बैठ सकते हैं, और गुरु जब बैठ जाते हैं तो वह ज्ञान हृदय में अपने आप उदित हो जाता है। अर्जुन भाग्यवान है कि वह भगवान के सामने बैठ गया है। इस प्रकार का सौभाग्य औरों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। वही व्यक्ति दूसरे के समक्ष अपनी मान्यताओं को बड़ी विनम्रता से प्रस्तुत कर सकता है जिसे सही में अपने ज्ञान के अथवा अपनी मान्यताओं के प्रति संदेह हुआ है, और वही तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर भी दे सकता है जो तुम्हारी बातों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक सुनता है।
अर्जुन को श्री कृष्ण ने बड़े ही ध्यान से सुना और उत्तर पाने के लिए अर्जुन भी पूरे होश में है। मरने या मारने की स्थिति में वह खड़ा है। इसमें थोड़ी भी असावधानी बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है। अतः गीता शास्त्र सुनने के लिए अर्जुन पूरे होश में है। बेहोशी में सुना गया शास्त्र जीवन में कोई भी क्रांति नहीं ला सकता। अर्जुन की स्थिति का अनुभव करके गीता जी को सुने, तभी अज्ञान नष्ट होकर जीवन में ज्ञानामृत का पुष्प खिल सकता है और इसी पुष्प से मोक्ष रूपी फल मिलता है। इसी के साथ ही यह प्रथम अध्याय अब समाप्त हो जाता है। आइए इस अध्याय को हम अपने श्री गुरु के श्री चरणों पर, भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करके आज यहीं पर अपने वाणी को विश्राम देते हैं। कल जो पुष्पिका वाक्य है, संकल्प वाक्य पुष्पिका वाक्य है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर।